क्लास के बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। पेज नंबर 149 पर आ गए हम, पेरीमीटर और एरिया कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है, पहला सवाल देखो, गिव द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगल हुज एरिया इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू रेक्टेंगल्स। उसने हमें कह रहा है दो रेक्टेंगल, sum of the area of these two rectangles having measurements 5 meter by 10 meter, 5 meter by 10 मीटर। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा है 2 मीटर बाई 7 मीटर। कहता है गिव द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज सम। अच्छा, इन दोनों के एरिया के बराबर है, उसकी डायमेंशन बतानी है। ये भी हो सकती है, कोई भी और भी है, एक ही हो सकती है, कई हो सकती हैं, वो हम देखेंगे जब हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल ए, इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल बी। ठीक है, तो पहले निकालो, इसका हमें निकालना है डायमेंशन। ठीक है, इसका एरिया कितना है, इन दोनों के एरिया के बराबर है। तो आप लिखो, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे आप डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल ए कर लो पहले, यानी कि पहले आप ले लो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू कितनी है 5 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है ना। तो लिखो 10 मीटर इंटू 5 मीटर इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। ये आ गया, इसका कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारे पास। अब दूसरे का निकाल लो, तो लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, डायमेंशन ले लो इसकी, कितनी है 7 मीटर, ब्रेथ कितनी दी है ऑफ रेक्टेंगल बी इज इक्वल टू 2 मीटर। इसी का भी एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 7 मीटर इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 14 मीटर स्क्वायर। इसका कितना हो गया 14 मीटर स्क्वायर। कहता है अब बताओ भाई, इन दोनों के एरियाज ये हैं, इसकी डायमेंशन बताओ। अब इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, अगर ये एक एरिया है ना, जिसका कितना है टोटल, एक रेक्टेंगल है जिसका टोटल एरिया कितना है 64 स्क्वायर मीटर, तो इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, पॉसिबल आंसर हो सकता है 1 मीटर बाई 64 मीटर भी हो सकती है ना। आप 64 के फैक्टर निकाल लो, 2 मीटर बाई 32 मीटर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भैया, वो भी तो 64 ही बनेगा, है ना। ये लो, ये भी आंसर हो सकता है हमारा। तो बताइए एग्जामिनर जी, आपको कौन सा आंसर चाहिए, ले लेना अपने आप। 4 मीटर बाई 16 मीटर भी हो सकता है, ये लीजिए। अब भी आप मेरे मार्क्स नहीं काट सकते। या फिर 8 मीटर, पर वो फिर रेक्टेंगल नहीं बनेगा। अगर हम कह दें 8 मीटर बाई 8 मीटर तो स्क्वायर बन जाएगा वो, तो है ना। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या कहा है, गिव द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पॉसिबली ये नहीं, ये और ये, इनमें से और कोई हो सकता है, और नहीं हो सकता। ठीक है, जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उल्टा चलने लग जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो इन चारों में से एक हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। इस पर क्लिक कीजिए, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।